बता दें, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। बड़ी खबर ट्रांसफर से जुड़ी मुहिम रंग लाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी देखिए। 26,665 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। न्यूज 18 ने पहले इसकी जानकारी दी थी। कुल 6 कैटेगरी के शिक्षक का ट्रांसफर हुआ है। ई शिक्षा कोष पर आप ये अपना ट्रांसफर देख सकते हैं। रात 8 बजे तक देख सकेंगे स्कूल। और इसके साथ ही कल फिर दूसरी लिस्ट जो है ई शिक्षा कोष पर अपलोड कर दी जाएगी। अंतर जिला और सेम जिला का एक साथ ट्रांसफर हुआ है। कल क्लास 1 से लेकर 5 तक की लिस्ट जारी होगी। सभी कैटेगरी की एक साथ लिस्ट जारी होगी और इसके बाद परसों भी क्लास 5 से ऊपर की लिस्ट जारी होगी। न्यूज 18 संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, न्यूज 18 ने पहले ही खबर बताई थी और अब उस पर मुहर भी लग गई है। बिल्कुल, देखिए लगातार न्यूज 18 ने प्रयास भी किया था और मुहिम के रूप में इस खबर को दिखाने का काम किया था, क्योंकि 15 साल से 20 साल से राज्य भर के जो सरकारी शिक्षक हैं वो 300 से 400 किलोमीटर दूर थे और दूरी की वजह से परेशान थे। लेकिन इस बीच हमारी मुहिम रंग लाई है और आज ट्रांसफर की पहली लिस्ट जारी होने वाली है और इस शिक्षा कोष पर रात के 8 बजे तक जो बिहार के शिक्षक हैं वो अपना नाम, स्कूल का नाम देख सकेंगे। यानी 23 जून से लेकर 30 जून तक जो शिक्षक हैं वो ज्वाइन करेंगे और वर्षों से जहां पढ़ाते थे अब उनका पता बदल जाएगा। अभी जो कुल मिलाकर ट्रांसफर हुआ है, हम संख्या बता दें, 26,665 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ है। जो अभी स्पेशल कैटेगरी वाले हैं 6 कैटेगरी में, यानी पति पत्नी तक, ये सभी शिक्षक हैं जिनका अभी ट्रांसफर किया जा रहा है। और सॉफ्टवेयर पर अपलोडिंग प्रक्रिया लगातार चल रही है। SCSS सिद्धार्थ ने कहा था, भरोसा दिया था कि 20 जून तक हम ट्रांसफर कर देंगे और निश्चित रूप से इससे पहले कई तारीख मिली थी, लेकिन काफी चुनौतियां थी शिक्षा विभाग के सामने, क्योंकि विषयवार, कोटिवार और स्कूल में जो रिक्तियां हैं उसके आधार पर ट्रांसफर होना था। तो कुल मिलाकर ये वर्षों की जो एक तरह से उम्मीदें हैं आज सफल हो रही है और कल फिर से क्लास 1 से लेकर 5 तक के जो शिक्षक हैं अंतर जिला और सेम जिला वाले, उनका भी ट्रांसफर होगा और एक तरह से अपने घर पर अब शिक्षक जो है नौकरी कर सकेंगे और मनचाही पोस्टिंग का उन्हें एक तरह से लाभ मिलेगा। कुल 1,30,000 आवेदन जो है उन्हें एक तरह से शिक्षा विभाग ने रिहर्सल के रूप में सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर करना शुरू किया था और कहा जा रहा है कि सभी ट्रांसफर प्रक्रिया कल रात तक जो है पूरी कर ली जाएगी। कल 1 से 5 तक के बाद तुरंत जो क्लास 6 से लेकर जो 12 तक है, यानी +2 तक के जो शिक्षक है उनका भी ट्रांसफर होगा। तो 23 तारीख से अब नए स्कूलों में ज्वाइनिंग की एक तरह से बारी है और 2025 बिहार के शिक्षकों के लिए सुनहरा होने वाला है। 1,90,000 आवेदन मिले हैं, जिसमें 1,30,000 का आवेदन फिलहाल अभी स्वीकृत किया गया है। जी शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए। और आइए आपको दिखाते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का 2025 का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का संपूर्ण चुनावी बुलेटिन। मुख्यमंत्री, लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। मुख्यमंत्री की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सीवान दौरे पर आने वाले हैं और इसे लेकर एनडीए ने भव्य तैयारी कर रखी है। पर पीएम के दौरे से पहले तेजस्वी यादव ने उनकी घोषणाओं को लेकर सवाल उठा दिए हैं, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। अपने चौथे बिहार दौरे पर पीएम सीवान की धरती से बिहार को करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। एनडीए पीएम मोदी की सभा को भव्य बनाने में जुटा हुआ है, पर प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष ने उनके दौरे पर सवाल उठाए हैं। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगे। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पिएंगे, ऐसे सैकड़ों वादे हैं। तेजस्वी यादव का बयान आते ही एनडीए की तरफ से पलटवार हुआ। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार पटना एयरपोर्ट से लेकर तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर तक विकास की तस्वीर दिखाने लगे।
शर्म भी शर्मसार हो जाता है। अभी कोलकाता से पटना एयरपोर्ट उतरे और उस एयरपोर्ट में अपना चेहरा देखा ना, मार्बल में ऐनक की जरूरत नहीं पड़ी होगी। साथ ही साथ वो मीठापुर का इलाका पटना का, जिसको आप लोगों ने दुर्गंध का क्षेत्र बना दिया था, वहाँ शैक्षणिक हब है। तो बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को अपने परिवार के घोटाले के आगे कहां कुछ दिखता है। नेता प्रतिपक्ष को कुछ दिखाई पड़ता है, उनको दिखाई पड़ता है उनके पिताजी के समय का जंगल राज, अपहरण उद्योग, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण, जमीन लिखाओ नौकरी दो, यही सब उनको दिखाई पड़ता है और कोई दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं हजारों करोड़ की सौगात देकर जाते हैं, पर तेजस्वी यादव का आरोप है कि पीएम ने बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं। तो एनडीए विकास की लिस्ट लेकर तेजस्वी पर पलटवार कर रहा है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, चुनाव से पहले सोशल मीडिया की जंग और धारदार होती जा रही है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव की तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया और उनकी तुलना दशरथ मांझी से कर दी, जिसका जवाब जेडीयू ने दिया है और फिर एक तस्वीर तीखे बयानों का सबब बन गई। दशरथ मांझी, जिन्होंने अपने प्रेम के लिए अकेले पहाड़ तोड़ दिया, जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, आज उनके नाम पर चुनावी नारे लगाए जा रहे हैं। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव की तुलना दशरथ मांझी से कर दी। तेजस्वी की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, आइए नया बिहार बनाएं, विकास की सड़क बना लेगा खुद बिहार का ये दशरथ मांझी। तेजस्वी यादव सही मायने में बिहार के विकास के लिए दशरथ मांझी है। याद करिएगा 2020 जब ये युवा नेता अकेला घूम रहा था और 32 हेलीकॉप्टर इनके पीछे लगे हुए थे, उसके बावजूद जनता का आशीर्वाद तेजस्वी यादव को मिला था। आरजेडी के पोस्ट पर जेडीयू ने फौरन पलटवार किया और लिखा, मान लेंगे तुम्हें दशरथ मांझी, पहले खुद परिवार के बनाए घोटालों के पहाड़ पर छेनी हथौड़ी चलाकर तो दिखाओ। और परिवार ने जो घोटालों का पहाड़ खड़ा किया है, उसी रास्ते पर आप चल भी रहे हैं। वर्तमान में आप ईडी, इनकम टैक्स के रडार पर हैं और आप फिलहाल जमानत पर हैं। इसलिए जनता आप जैसे नेताओं के, आप जैसे लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली है। तेजस्वी यादव को बिहार का दशरथ मांझी बताने पर बिहार में सियासत काफी तेज हो गई है और विकास के मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे और अब बात कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खटपट की, जिसे लेकर बिहार कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का कहना है कि वो इसे समाप्त करेंगे। पार्टी के अंदर का कलह अब खुलकर सामने आने लगा है और इस पर विरोधी हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी विवाद है और इस विवाद को खत्म करना मेरी प्राथमिकता होगी, ये कहना है बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू का। लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी अब तक खत्म नहीं हो पाई। बुधवार को बिहार कांग्रेस प्रवक्ता और स्टेट दिल्ली गेट कमेटी की मेंबर निधि पांडे ने एक ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ गई। पार्टी के अंदर बहुत गुटबाजी है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे अध्यक्ष खराब हैं, हमारे अध्यक्ष अच्छे हैं, मेहनती हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके तक बहुत बातें नहीं पहुंच पाती हैं। और पार्टी में जो आप देख रहे हैं कि हम प्रवक्ता पद पे थे तो हमको कितना टॉर्चर किया जाता था कि यहाँ मत जाइए, यहाँ मत जाइए। सारे जो भी आपके यहाँ भी जाते थे तो सारे पुरुष लोग ही जाते थे। निधि पांडे के इस सनसनीखेज आरोपों के बाद कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। सत्ता पक्ष इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस को घेर रहा है। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के महिला प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर महिला होने और जाति के आधार पर शोषण करने का आरोप लगाया है। यह कांग्रेस पार्टी के इतिहास के खंड से जुड़ा हुआ पुराना किस्सा है। इस दरअसल ये सभी स्वार्थी
गठबंधन है, स्वार्थी पार्टियां हैं और ये बिहार को लूटने के लिए बिहार में आना चाहती हैं। तो स्वार्थ इनका आपस में टकरा रहा है, इसलिए इन लोगों का ये हसर हो रहा है कि लोग पहले ही पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं चुनाव के पहले ही। इधर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी है और सफाई देने में कांग्रेस के नेता हाँफ रहे हैं। लोगों को आज के समय में तुरंत का तुरंत टिकट चाहिए। भाई आपको समझना पड़ेगा, पार्टी के लिए समय देना पड़ेगा, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। आरजेडी अपने सहयोगी की तरफदारी करता नजर आ रहा है। संगठन के मजबूती के लिए हर पार्टी अपना कार्यक्रम चलाती है, काम करती है। अब जिनको पार्टी छोड़ना रहता है वो तो इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। चुनाव जब नजदीक है तो बहुत लोग जो इधर उधर करने वाले हैं। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का मामला उजागर होने के बाद पार्टी की डैमेज कंट्रोल नीति किस हद तक सफल हो पाती है, इसका पता तो आने वाले दिनों में चलेगा। लेकिन चुनावी साल में ड्राइविंग सीट पर आने की कोशिश कर रही कांग्रेस को अंदरूनी कलह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनाव के मौसम में वायरल है। सोशल मीडिया के जमाने में कब कौन सी तस्वीर जिन्न की तरह निकलकर आपके पीछे लग जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसी एक तस्वीर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की निकली है, जो कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन गई है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में राहुल गांधी कुछ लोगों से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नालंदा जिला कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी से मिलवाने के लिए अपराधियों से पैसे लिए गए और असली कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की गई। इस तस्वीर में दिख रहा एक शख्स नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का भतीजा प्रदीप कुमार बताया जाता है। राहुल गांधी की ये तस्वीर वायरल होती ही विरोधियों को हमला करने का जैसे मौका मिल गया। राहुल गांधी जी बिहार आते हैं, कार्यकर्ताओं को मिलने नहीं दिया जाता है, उनकी उपेक्षा होती है। और मिलते कौन लोग हैं? जो अपराधियों के रिश्तेदार हैं या ऐसे लोग जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को ऑबलाइज करके रखते हैं, चंदा देते होंगे, अनैतिक लाभ देते होंगे। कांग्रेस और घोटाला ये एक दूसरे के पर्याय हैं। कांग्रेस घोटालोबाजों के साथ ही रहती है। नालंदा कांग्रेस के कुछ नेता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दलाली का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही पैसे लेकर टिकट बेचने की भी बात सामने आ रही है। इन संगीन आरोपों से कांग्रेस सकते में पड़ गई है और जांच की बात कह रही है। इस मामले के दो पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये कि कोई अगर उसका चाचा आरोपी है तो क्या वो भी, उसका भतीजा भी आरोपी होगा, ये कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, जिस तरह से सवाल उठाए गए हैं वो शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है, प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में है। इस पे लोगों को बुला के बातचीत जल्द से जल्द किया जाएगा कि आखिर ये मामला क्या है। कुछ दिन पहले राहुल गांधी नालंदा में जनसभा करने पहुंचे थे। उसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने की ये तस्वीर है। आरोप है कि कार्यकर्ताओं के नाम पर राहुल गांधी को अपराधियों से मिलवाया गया और मुलाकात की ये तस्वीर अब वायरल हो रही है। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं ECINET क्या है? देखिए, ये एक नया ऐप है जिसे निर्वाचन आयोग विकसित कर रहा है। एक प्रमुख पहल के तहत भारत का निर्वाचन आयोग मतदाताओं और इसके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस विकसित कर रहा है। नया वन स्टॉप प्लेटफॉर्म ECINET निर्वाचन आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को एकीकृत और पुनर्निर्देशित करेगा। ECINET में एक सुंदर यूजर इंटरफेस और एक सरल यूजर एक्सपीरियंस होगा जो सभी चुनाव संबंधित गतिविधियों के लिए एक मंच देगा। ये कदम उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने के साथ साथ अलग अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करेगा। ECINET उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर प्रासंगिक चुनाव डेटा तक पहुंचने में भी सक्षम करेगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा सटीक है। ECI NET पर डेटा केवल अधिकृत ECI अधिकारी ही दर्ज करेंगे। हालांकि किसी भी विवाद के मामले में वैधानिक प्रपत्रों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा मान्य होगा। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25 पीएम मोदी के दौरे को लेकर सिवान में जोरों पर तैयारी। पीएम की सभा से पहले सभा स्थल का किया मॉक ड्रिल। सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। पीएम मोदी के सिवान दौरे को लेकर गोपालगंज में पुलिस का हाई अलर्ट। गोपालगंज से सिवान की ओर जाने वाली गाड़ियों की हो रही सघन जांच। एसपी ने खुद संभाल रखी है सुरक्षा की कमान। पीएम मोदी के सिवान दौरे से पहले चाक चौबंद व्यवस्था। सुरक्षा एजेंसी और पुलिस की पैनी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान दौरे से पहले तेजस्वी यादव का हमला। कहा 200 भाषण में किए एक भी वादा पूरा नहीं किया। तेजस्वी यादव के सवाल पर जेडीयू का करारा पलटवार। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना से लेकर रघुनाथपुर तक विकास के काम गिनाए। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव के आरोप पर बीजेपी का तंज। कहा घोटाले के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय महासचिव संजय पासवान का छपरा दौरा। कार्यकर्ताओं से की पीएम मोदी के सभा स्थल में आने की अपील। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गोपालगंज में की कृषि विभाग की समीक्षा। कृषि कर्मचारियों की जमकर लगाई क्लास। 7 दिन में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश। राहुल गांधी की एक तस्वीर पर मचा सियासी भूचाल। 6 जून को नालंदा में की थी संजीव मुखिया के भतीजे प्रदीप कुमार से मुलाकात। कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर दलाली का आरोप। सासाराम के समाहरणालय के पास CPI-ML का धरना प्रदर्शन। आरा सांसद सुदामा प्रसाद और काराकाट विधायक भी धरना में हुए शामिल। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का कटिहार दौरा। बरारी और मनिहारी में करेंगे कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बाबा साहेब के अपमान मामले पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम का लालू प्रसाद को अल्टीमेटम। 21 जून तक माफी मांगने का दिया अल्टीमेटम, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को बताया बिहार का दशरथ मांझी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा विकास की सड़क खुद बना लेंगे तेजस्वी। तेजस्वी को बिहार का दशरथ मांझी बताने पर जेडीयू का तंज। कहा पहले घोटालों के पहाड़ पर छेनी चलाकर दिखाएं। कांग्रेस नेता निधि पांडे का सनसनीखेज आरोप। कहा पार्टी में महिलाओं और दलितों के खिलाफ गुटबाजी होती है। कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप पर बीजेपी का बयान। चुनाव से पहले टूट जाएगी बिहार कांग्रेस। कांग्रेस में महिलाओं से भेदभाव पर जेडीयू का हमला। कहा भेदभाव करना कांग्रेस की पुरानी आदत। निधि पांडे के गुटबाजी वाले आरोप को कांग्रेस ने किया खारिज। टिकट के लिए बेबुनियाद आरोप लगाने की कही बात। बाबा साहेब के अपमान मामले में लालू प्रसाद को बीजेपी का अल्टीमेटम। 21 तारीख तक मांगे माफी, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। चुनाव से पहले बिहार शिक्षा विभाग में बंपर बहाली। बिहार के सरकारी स्कूलों में जल्द 15,000 पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। विपक्ष के परिवारवाद वाले आरोप पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। 29 जून को नालंदा में LJP-RV करेगी बहुजन भीम समागम कार्यक्रम। पार्टी ने पटना में बैठक कर शुरू की तैयारी। आरजेडी राज्य परिषद की बैठक में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने मंगनीलाल मंडल। तेजस्वी यादव ने कहा जगदानंद सिंह को राष्ट्रीय स्तर पर दी जाए बड़ी जिम्मेदारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दामाद आयोग वाले बयान पर मंत्री श्रवण कुमार ने किया पलटवार। कहा आपको मौका मिला तो परिवार को क्यों बढ़ाया। सासाराम में CPI कार्यकर्ताओं की बैठक। 6 जुलाई को बिहार बंद करने पर हुई चर्चा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं।